नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने सीखा था नंबर कन्वर्जन्स टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कन्वर्जन्स टू नंबर, इंटीजर एंड फ्लोट। और साथ ही में हमने ये भी जाना कि हम बिल्ट इन फंक्शंस का इस्तेमाल करके हम इंटीजर्स को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे और आज की वीडियोस में हम कुछ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस को जानेंगे। तो चलिए अभी हम ऑपरेशंस से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम हमारे कैलकुलेटर में एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और साथ ही में बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं। तो वैसे ही हम पाइथन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर बेसिक कैलकुलेशंस। हम बेसिक कैलकुलेशन के साथ साथ बहुत ही एडवांस लेवल का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ पाइथन। तो हम बेस से स्टार्ट करते हैं विथ एडिशन। तो हम एडिशन से स्टार्ट करते हैं। एडिशन, तो लेट्स टेक नंबर्स। तो हमें लेट्स से नंबर्स को ऐड करना है 10। तो अगर मुझे ऐड करना है 10 को, तो लेट्स टेक दिस एज अ नंबर 1 एंड टेक दिस एज अ नंबर 2 और इसे मैं देता हूँ 20। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे कुछ एरर सा दिख रहा है। तो ये एरर क्या है? यस, तो ये एरर क्या है ना दोस्तों, कि जब भी आप पाइथन कोडिंग कर रहे हो तो फर्स्ट लाइन एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए। तो आपको इसका ध्यान रखना है। यस, तो जैसे कि यहाँ पे स्पेस था तो मुझे इंडेंटेशन का एरर आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था कि पाइथन बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स रखता है इंडेंटेशन के अकॉर्डिंग। आपको कहीं पे भी एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह देना नहीं है। आपको ये ख्याल रखना है कि कहाँ पे भी एक्स्ट्रा स्पेस आना नहीं चाहिए। अगर एक्स्ट्रा स्पेस आए तो वो इंडेंटेशन का वार्निंग दे देगा। ठीक है, तो चलिए अभी ये डिबगिंग हो गई है, आगे बढ़ते हैं विथ एडिशन। तो लेट्स से मुझे ये नंबर्स को ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड करूँगा? सिंपली प्लस साइन को यूज़ करके। तो लेट्स ऐड दिस नंबर्स, प्रिंट नंबर 1 और ऐड करने के लिए मैं यूज़ करूँगा प्लस साइन और करूँगा नंबर 2। तो जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो 10 + 20 = 30। ओके, अगर आप और कंफ्यूज हो रहे हो तो बेसिकली लाइन नंबर 6 करता क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। प्रिंट 10 + 20। तो लाइन नंबर 6 कर क्या रहा है दोस्तों? नंबर 1 जिसकी वैल्यू है 10 और नंबर 2 जिसकी वैल्यू है 20, तो सिंपली वो 10 और 20 को ऐड करके उसका हमें सम दिखा रहा है। तो ये हो गया एडिशन वाला पार्ट। तो अभी हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन का पार्ट। तो इसमें भी हम लेंगे num1 और यहाँ पे डालेंगे 10 और एक वेरिएबल लेंगे num2 नाम का, तो उसमें हम वैल्यू असाइन करेंगे 20। तो सिंपली हम इसे भी कर सकते हैं प्रिंट हम क्या करेंगे num1 - num2। तो इसका जवाब हमें आएगा 10, सॉरी -10। यस, क्योंकि अब दोस्तों जैसे कि 20 ये एक बड़ा नंबर है 10 से, तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमें माइनस का सिंबल आएगा, क्योंकि जैसे कि मैथमेटिकल के रूल्स के हिसाब से जो नंबर बड़ा होता है तो उसका साइन हमें यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये साइंटिफिक मैथमेटिक्स के लिए भी यूज़फुल है। ओके, तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट। अभी हम इसमें बहुत सारे सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना एग्जांपल बहुत काफ़ी है। अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप बेफिक्र होके प्रैक्टिस करते जाइए। अगर आपको कोई डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे पिन कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं विथ नेक्स्ट ऑपरेशन हम स्टार्ट करेंगे डिवीजन। तो डिवीजन के लिए हम लेते हैं 2 नंबर, लेते हैं 10 और एक लेते हैं num2 जिसको हम लेंगे एज अ 5 और हम इसे प्रिंट करेंगे। प्रिंट 10/5 और इसे हम num1 by num2। तो बेसिकली ये वही कर रहा है 10/5।
तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 2.0 है। और एक बात, जब भी आप डिवीजन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका डेटा टाइप क्या है, इंट, और इसका भी डेटा टाइप इंट है। पर इन दोनों के डिवीजन होने के बाद हमें डेटा टाइप मिल रहा है वो है फ्लोट में। तो डिवीजन के यूज के बाद हमें जो भी आंसर मिलेगा वो फ्लोट में ही मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको इसे टैकल करना है तो आप सिंपली इसे एक फ्लोट में इंट में कन्वर्ट करने का फंक्शन भी लगा सकते हैं अगर आपको करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करूँगा डिवीजन आंसर इक्वल्स टू, और यहाँ पे डालूंगा num1 डिवाइडेड बाय num2। ओके, और मैं सिंपली डिवीजन आंसर्स को यहाँ पे डिवीजन आंसर, अभी हम इस कोड को रन करके देखते हैं। कोड को रन करने के बाद हम देख सकते हैं कि अभी हमें यहाँ पे आ रहा है फ्लोट में आंसर। ओके, तो अभी हमें जैसे यहाँ पे फ्लोट में आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं, हम इसे कन्वर्ट करेंगे इंट में, ताकि हमें जो भी आंसर मिले हमें वो इंट में चाहिए। अभी मैं इसे रन करके देखूंगा तो हम जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मुझे इंट में आंसर मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आपको कभी भी फ्यूचर में ऐसे कोई प्रोजेक्ट चाहिए जो कि आंसर आपको फ्लोट में दे रहा है पर आपको उसे कन्वर्ट करना है इंट में, तो ये मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन में। नेक्स्ट ऑपरेशन में हम जानेंगे एक्सपोनेंट के बारे में। तो चलिए एक्सपोनेंट कैसे यूज होता है वो देखते हैं। एक्सपोनेंट, तो दोस्तों आपने आपके मैथ्स सेक्शन में बहुत बार देखा रहेगा 2⁴, 2⁴, यानी कि 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 4 होता है। पर हम इसे पाइथन में लिख कैसे सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो लेट्स राइट नम में डालेंगे हम एक कौन सा भी नंबर 2, और साथ ही में हम यहाँ पे लिखेंगे रेस टू का वैल्यू, रेस टू वैल्यू कि हमें रेस टू वैल्यू क्या चाहिए। अभी ये केस में मैं 2 लेता हूँ और सिंपली मैं इन्हें प्रिंट करना चाहता हूँ। तो लेट्स प्रिंट दिस, और प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, नम रेस टू के लिए मैं सिंपली 2 स्टार यूज करूंगा और मैं यहाँ पे रेस टू डालूंगा। ओके, और इसे प्रिंट करके चेक करता हूँ। तो जैसे कि 2⁴ इज 4, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो हम, अगर आपको इससे अंडरस्टैंड नहीं होता है तो हम सिंपली एक प्रिंट करके देखते हैं कि प्रिंट करने के बाद क्या आता है आंसर। तो अभी इस बार हम दूसरा नंबर लेते हैं, 3⁵ 2 क्या आता है, तो 3 का स्क्वायर आता है 9, जैसे कि 3 3 आता है 9। ओके, और साथ ही में हम 4 के लिए चेक करते हैं। 4 के लिए क्या आता है, 4 4 16, यस करेक्ट। तो ये होगा अबाउट एक्सपोनेंट। और साथ ही में दोस्तों आप बहुत सारे क्रेजी चीज़ें भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर एडिशन करना है तो आप यूज़र से इनपुट लेके उसे एक वेरिएबल में स्टोर करके डायनेमिकली एडिशन भी कर सकते हैं। तो चलिए फॉर एग्जांपल मैं एडिशन का आपको करके दिखाता हूँ। तो लेट्स डू द एडिशन। तो अभी हमें 2 नंबर एक्सेप्ट करना है फॉर एडिशन। तो num1 के लिए क्या लेंगे, इनपुट में हम डालेंगे एंटर नंबर 1 फॉर एडिशन, और जो भी हम नंबर एंटर करेंगे वो num1 में स्टोर हो जाएगा। ओके, और साथ ही में हम लेंगे num2 और इसे भी हम डालेंगे इनपुट एंटर नंबर 2 फॉर एडिशन, और जो भी हम नंबर लेंगे उससे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल देंगे सम नाम का। तो ये वेरिएबल में हम क्या करेंगे, num1 को और num2 को ऐड करेंगे। तो दोस्तों जो कोई भी नंबर डायनेमिकली ऐड हो जाएगा वो इसमें
सूट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कुछ वार्निंग आ रही है। यस, तो दोस्तों ये वार्निंग क्या दर्शाती है? ये वार्निंग दर्शाती है कि पाइथन के इनबिल्ट में ये नाम प्री डिफाइंड है, तो आप ये नाम यूज नहीं कर सकते, आपको कोई और नाम यूज करना पड़ेगा। तो लेट्स चेंज द वेरिएबल नेम एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो दोस्तों पाइथन में बहुत सारे प्री डिफाइंड वेरिएबल्स के नेम होते हैं या फिर कोई प्रिजर्व्ड वेरिएबल्स के नेम होते हैं जो कि आप आपके कोडिंग के दौरान आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक प्रिंट नाम का भी हो गया वेरिएबल, तो आप इसे भी यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वार्निंग आ रही है। तो यस दोस्तों, कोई ऐसे बहुत सारे प्री डिफाइंड या फिर प्रिजर्व्ड सेट ऑफ वर्ड्स है जो कि आप यूज़ नहीं कर सकते फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल्स नेम। ओके, तो चलिए अब हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, तो रन करके देखते हैं। जैसे ही मैं रन कर रहा हूँ मुझे पहले ये इनपुट आ रहा है, एंटर नंबर 1 फॉर एडिशन। तो मैं नंबर 1 ऐड करता हूँ। नंबर 1 मैंने लिया 10 और नंबर 2, अब मैंने एंटर करने के बाद मुझे पूछ रहा है नंबर 2। तो जैसे ही मैंने 10 यहाँ पे एंटर किया दोस्तों, ये जो 10 वैल्यू है ये 10 स्टोर हो जाता है num1 में, और अब मैं स्टोर करने जा रहा हूँ 20। तो जैसे मैंने एंटर किया तो 20 स्टोर हो गया num2 में, और फिर उसके बाद क्या हुआ num1 प्लस num2 यानी कि 30। 10 प्लस 20 इज 30 इसमें स्टोर हो गया, और हमने सिंपली इसको प्रिंट किया। तो प्रिंट करने के बाद हमें मिला ये 10 और 20। अब आप कहोगे कि ये तो स्ट्रिंग में आया, सॉरी 10 और 20 आया। आप तो कहोगे कि 10 और 20 ऐड करने के बाद 30 आता है। जी हाँ, बिल्कुल 30 ही आता है, पर यहाँ पे हो क्या रहा है, हम एंटर करने के बाद ये इसे बाय डिफॉल्ट एज अ स्ट्रिंग ले रहा है। तो हम पहले इन्हें कन्वर्ट करेंगे इनटू इंटीजर। तो इन्हें इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंट का फंक्शन यूज करना होगा। तो जैसे ही मैंने इंट का फंक्शन यूज किया तो num1 ये स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगा एक इंट में, num2 भी कन्वर्ट हो जाएगा इंट में। तो इंटीजर्स को हम जब भी कन्वर्ट करेंगे, सॉरी स्ट्रिंग को जब भी हम कन्वर्ट करेंगे इंट में, तो अब हम देख सकते हैं उसका फाइनल आंसर क्या है। तो हम एंटर करते हैं अभी 10 एंटर, 20 एंटर। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे फाइनल आंसर मिल गया है 30। ओके, तो इस तरह आप कोई भी ऑपरेशंस यूज़र के इनपुट के द्वारा कर सकते हैं। अब मैंने किया एडिशन के लिए, आप अपनी तरफ से ट्राई कीजिए और सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंट कीजिए। और कोई डाउट्स वगैरह हो गए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे पिन कीजिएगा।